हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 लोगरिथम, और जिसकी हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। फाइंड एक्स इफ फोर्थ के दो पार्ट हैं, log x टू द बेस रूट 3 इक्वल टू 6। क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आपको क्या करना है। ये फॉर्मूले होने चाहिए, ये लोगरिथम की डेफिनेशन है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका नंबर है तो वो उसका लोगरिथम ये हो जाएगा, a की पावर x इक्वल टू n है तो log n टू द बेस a इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये लोगरिथम फॉर्म में है। इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिस्कस करोगे। तो यहाँ से ये आपका रूट 3a हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? x। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? a की पावर x इक्वल टू n। एक क्या है आपका? रूट 3 की पावर x क्या आपकी? 6 इक्वल टू x। n की जगह क्या है आपका? x। क्या है? x। रूट 3 का मतलब आप समझते होगे, पावर 1/2 होल की पावर 6 इक्वल टू x। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू x। 2 3 जा, तो 3 की पावर 3 इक्वल टू आपका क्या आ गया? x। और 3 की 3 क्या होती है आपकी? 27। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 27। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आपकी 27। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। आसान सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है? इस x की वैल्यू निकालनी है, ये आपको गिवन है। ठीक है, log x टू द बेस रूट 3 इक्वल टू 6। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला अच्छे से आता है और लोगरिथम की बेसिक यूनिट उसने समझ लिया, बेसिक जो मैंने इंट्रोडक्शन डाला उसने देख लिया अच्छे से, तो उसको ये क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए डाला, वहां से आपके जितने भी 1 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव या 1 लाइनर क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, उससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो आप जरूर देखिए, अगर एग्जामिनर स्टेटमेंट इधर उधर कर देता है तो भी आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक चीज को विद एग्जांपल है वो एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से था आपका डायरेक्ट है कि x इक्वल टू n हो जाएगा, और a है आपका रूट 3, x है आपका 6, ये रहा 6 इक्वल टू n है आपका x। रूट 3 का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 3 की पावर 1/2 होल की पावर 6 इक्वल टू x। पावर आपस में मल्टीप्लाई है तो यहाँ से कैंसिल आउट, 3 की 3 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, जिसने अच्छे से फॉर्मूला डेफिनेशन कर ली वो क्वेश्चन इजीली कर लेगा और जल्दी जल्दी करेगा। नेक्स्ट है फोर्थ का सेकंड पार्ट, log 343 टू द बेस x इक्वल टू 3। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो, आप एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना, मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। यहाँ पर आपका n ये है, ये आपका a है, ये आपका x है। तो आपका फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला फ्रेम करना है, a की x इक्वल टू n। a क्या है आपका? x टू दी a की पावर x क्या आपका 3, n क्या 343। आपको अच्छे से पता है 343 किसकी पावर होता है? 7 की पावर 3 होता है। आपको फैक्टर ये ऐसे करने आते होंगे ना, फैक्टर जब आप करोगे ना 7 कितना हो जाएगा? 7 4 जा, और 7 9 जा, फिर 7 7 जा, 7 1 जा, तो 7 3 टाइम्स आ गया ना इसमें। तो यहाँ से क्या करोगे? जब आपकी पावर इक्वल होती है तो आप बेस को इक्वल रख सकते हो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। या इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड। क्यूब का मतलब होता है पावर 1/3 है। लो
पावर 1/3 1/3 पावर आपने दोनों साइड ली, ये 3 था, इसकी पावर 1/3 कैंसिल आउट, क्यूबिंग करते ही तो x की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, इजी था। log 343 टू द बेस x इक्वल टू 3, ये लोगरिथम फॉर्म दे रखी थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। एक्सपोनेंशियल है कि x इक्वल टू n, ये आपका a है, ये n है, ये x है। x की पावर 343 7 की 3 होता है, दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड 1/3 होता है क्यूब का मतलब। ठीक है, पावर कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। अपने चैनल पे प्लेलिस्ट आपको एक एक अलग मिलेगी, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, और आपको फर्स्ट सेम सेकंड सेम की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, ईवीएस की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी आपको यूनिट वाइज, और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। एग्जाम टाइम पे या आपका जब सेशनल होता है तो पीवाईक्यू में डिस्कस करवाऊंगी इंपॉर्टेंट, और लॉगरिथम और कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो पहले से डिस्कस करवा रखे हैं, उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आप जो एग्जाम के नाम से है प्लेलिस्ट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, ये है उस प्लेलिस्ट का नाम, तो आप उस पे भी जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी हर बार एग्जाम में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस z इंटू log z टू द बेस x इक्वल टू 1 ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो हम इस क्वेश्चन को लॉगरिथम का जो बेस वाला बेस चेंजिंग का फॉर्मूला मैंने करवाया था उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। log m टू द बेस b है, तो उसको आप कैसे ओपन करोगे, दोनों का बेस सेम बना लो, log m टू द बेस a अपॉन में log b टू द बेस a, आप इसको ऐसे ओपन करोगे। अब देख लो, ये फॉर्मूला कहाँ करवाया मैंने डिस्कस, इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन आते जाएंगे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला मैं अप्लाई करवाऊंगी, और वो सारे फॉर्मूले हम एक बार वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए एक बार आप वहां पर अच्छे से देखोगे, उस लेक्चर को 2 या 3 टाइम्स देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बेस चेंजिंग वाला फॉर्मूला, log x टू द बेस a अपॉन में log y टू द बेस a मल्टीप्लाई, यहां से इसका करो log y टू द बेस a अपॉन में log z टू द बेस a इंटू में log z टू द बेस a अपॉन में log x टू द बेस a। इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बदल बदल के 4 मार्क्स का हर बार पीवाईक्यू में कम से कम 4-5 बार रिपीट हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, जो सेम चीज है वो कैंसिल आउट होगी, log z टू द बेस a कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर 1 आ गया, जो आपकी RHS होगी। क्या लगा, तो LHS इक्वल टू RHS। 1 मिनट का क्वेश्चन था और आपका इतनी देर में हो भी गया, और इम्पोर्टेंट था, और 4 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था। ज्यादा टाइम नहीं लगा, होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर बच्चा अपने क्लास ग्रुप में शेयर करेगा भाई, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लॉगरिथम के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।